हुकूमत ने हेलीकॉप्टर हादसे पर सियासत को काबिल मुजम्मत करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, शहीदों को सियासी मौजू बनाना अच्छी बात नहीं। पहले तनकीद एक दायरे में होती थी, अब तमाम हदें पार हो रही हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, अफसरान की शहादत के बाद एक जमात ने सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम शुरू की। हम अपने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। इंतखाब या इनकलाब, तहरीक इंसाफ की कारकुनों को आखिरी मरहले की तैयारी की हिदायत। फवाद चौधरी ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है, लेकिन अवाम भागने नहीं देंगे। 13 अगस्त को अवाम इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे। इमरान खान जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर किया। फैसला उजलत पे नहीं, 8 साल की तहकीकात के बाद आया। दूसरों को चोर कहने वाले फैसले को टेक्निकल मामला न कहें। पीटीआई ने खैरात का पैसा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। चोरी पकड़े जाने पर मासूम बनने की नाकाम अदाकारी कर रहे हैं। इमरान खान के चेहरे से सादिको अमीन का मेकअप उतर चुका है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात तेज। असद कैसर और मियां महमूद रशीद को एफआईए ने तलब कर लिया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद में जोनल इंक्वायरी टीमें तश्कील। पीटीआई के असासों के हवाले से तफसीलात हासिल की जाएंगे। वफाकी हुकूमत का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। पीटीआई का एफआईए के नोटिस का जवाब देने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान जाती मफादात के लिए इदारों को सियासत में घसीट रहे हैं। रवादारी को फरोग दें, सियासी कल्चर तबाह ना करें। 2018 में इमरान खान को मुसल्लत किया गया। इक़्तिदार छिन जाने पर गाली गलोच, एहसान फरामोशी है। नंगे ज़ुबान इस्तेमाल करना हमारी सियासी रवायात नहीं। मुल्क से मोहब्बत इक़्तिदार से मशरूत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में जलसे का फैसला। पीटीआई कारकुन 14 अगस्त का जश्न जलसागाह में मनाएंगे। इमरान खान ने पार्टी क़यादत को जिम्मेदारियां सौंप दी। मुल्क भर से पीटीआई कारकुन इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। असद उमर का तहरीकी अदम एतमाद से पहले वजारत उस्मा की पेशकश मिलने का दावा। कहा, अदम एतमाद से पहले बनीगाला से एक फोन आया। बनीगाला गया तो 2 अफराद से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, इमरान खान के अलावा वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम देंगे। मुझे कहा गया, इन 3 नामों में से एक नाम आपका भी होगा। जवाब दिया कि आपका दिमाग खराब हो गया है। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को दुनिया से कर्ज लेने में दुश्वारी का सामना। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, जिसके पास जाते हैं वो आगे जाने का मशवरा देता है। पैसे लिए हैं तो कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेंगे। मजीद कर्ज मांगते हुए शर्म आती है। कभी शहबाज शरीफ का तो कभी आर्मी चीफ का फोन कराना पड़ता है। हमारे पास दुनिया को कुछ देने को नहीं तो कुछ लेना भी नहीं बनता। अब चादर देखकर ही पांव फैलाना होंगे। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। मोटरसाइकिल गाड़ियां पानी में फंसने से शहरियों को मुश्किलात। मुल्तान रोड, जौहर टाउन, वहदत रोड में सड़कें डूबी रहीं। जौहर टाउन में सबसे ज्यादा 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लेस्को के फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाके बिजली से महरूम। कराची में एक बार फिर बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन हदीद, PIDC, सदर के इलाकों में बादल बरसे। IH चंद्रीगढ़ रोड, FB एरिया, लियाकताबाद में भी बादल बरसे। शहर में 9 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। हुकाम की अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सियासी बदअमनी मजीद इंतशार और खुलफशार पैदा करेगी। इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर हैं। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। कोई लंबी, इसमें कोई इकोनॉमिक्स PhD की जरूरत नहीं है। इसमें बेसिक मेमन होने की जरूरत है।
या चिन्योटी या दिल्ली वाला, मतलब ये आप लोग ये बात समझते हैं इस बात को। मिफ्ता इस्माइल का मईशत के लिए मेमन फार्मूला, कहा 3 माह के लिए दरामदात मुश्किल करूंगा। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर सितंबर तक पाबंदी बरकरार रहेगी। दरामदी शोबे के खाम माल पर आयद पाबंदी जल्द खत्म करेंगे। एलसीज की कोई अदायगी नहीं रोकी, ना कभी रोकेंगे। कुछ छोटे बैंकों ने डॉलर की सट्टेबाजी में मुनाफा कमाया। छोटे ताजरों को फिक्स टैक्स में डालना गलती थी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर गलत माशी आदाद-ओ-शुमार देने का इल्जाम। मुजम्मिल असलम ने कहा, मिफ्ता इस्माइल अपनी ही बातों पर यूटर्न लेते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत पर अपने लोग ही एतमाद नहीं कर रहे, दुनिया क्या करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेजने कम कर दिए। मौजूदा हुकूमत के आने से मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाना शुरू हुआ। हुकूमत को पूरी दुनिया से गवर्नर स्टेट बैंक नहीं मिल रहा। पंजाब के 21 वुज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अली गुर रहमान ने वुज़रा से हलफ लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, अवैस लगारी और तैमूर मलिक ने हलफ उठाया। राजा बशारत, मुराद रास और खुरम विर्क भी शामिल। हाशिम डोगर, अली अफजल शाही, नवाबजादा मंसूर और गुजनफर छीना ने भी हलफ उठा लिया। पंजाब काबीना में 3 मुशीर और 4 मावनीन खुसूसी भी शामिल। फयाजुल हसन चौहान पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी पैकेज पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत। परवेज इलाही ने कहा, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत के काम खुद बोलेंगे। हमजा शहबाज ने कहा, मुल्की तारीख में पहली बार जुडिशल वज़ीर आला का सुना है। इलेक्शन के खिलाफ अदालत में रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। इंतकाम नहीं लेंगे, मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ डॉक्टर्स की राय के बाद वापस आएंगे। 2023 के इंतखाबात में नवाज शरीफ नून लीग की कैंपेन लीड करेंगे। परवेज खटक ने कहा, इमरान खान को नाअहल और पीटीआई पर पाबंदियां लगाने का सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। फॉरेन फंडिंग में इमरान खान के हाथ साफ हैं। मुल्क का खजाना लूटने वालों की साजिश कामयाब नहीं होगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। अवाम से मुतासरीन की मदद की अपील। कहा, हुकूमत ने मुश्किल मौशी हालात के बावजूद 5 अरब रुपए जारी कर दिए। मुश्किलात में घिरे मुतासरीन को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। रुकूम रिलीफ फंड के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, फंडिंग केस में FIA का नोटिस मिल गया। तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंडिंग की। इलेक्शन कमीशन नून लीग का झैली इदारा बन चुका है। ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। हुकूमत इतना जुल्म करे जितना कल खुद बर्दाश्त कर सके। इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा करार दिए गए 1 लाख से ज्यादा वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया। तस्दीकी अमल में 1,15,000 वोटर्स को जिंदा करार दिया गया। कहा, वोटर्स को टाइपिंग गलती से मुर्दा करार दिया था। वोटर्स लिस्टों की 25 अगस्त तक हतमी इशात यकीनी बनाने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। बिजली का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट। क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद में घंटों बिजली गायब रहने लगी। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, ओल्ड सदर, गार्डन, मलीर और लांडी में भी बिजली की बंदिश। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक का बिजली की मामूल के मुताबिक फराहमी का दावा मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। लाहौर में 4 से 7 घंटे तक बिजली की बंदिश। इस्लामाबाद में 4 से 5 और रावलपिंडी में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे बिजली बंद रहना मामूल। हैदराबाद और सखर में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के छोटे शहरों में भी बुरा हाल।
वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा यूएई स्टॉक मार्केट में $1 अरब सरमायाकारी करेगा। 1996-97 का कर्ज रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की थी। कुछ और डिपॉजिट भी मांगे थे। यूएई वालों ने कहा आप लोग कर्ज वापस नहीं करते। शर्म की बात है कि 1996 में लिए $450 मिलियन वापस नहीं कर सके। एफबीआर का मुल्क भर के 100 से जायद बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। रिटेलर्स को 10 अगस्त की डेडलाइन दे दी। कहा 10 अगस्त तक रिटेलर्स मुंसलिक ना हुए तो इनपुट टैक्स क्लेम तसव्वुर नहीं होगा। कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा तब्दील। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा बढ़ाकर 12.6% मुकर्रर। पेंशन्स, बहबूद, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा मौजूदा सतह पर बरकरार। हेलीकॉप्टर हादसे के शुहदा को बलूचिस्तान असेंबली का खिराज अकीदत। असेंबली से करारदाद मंजूर। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने कहा हादसे में मुल्क के बेहतरीन अफसर हमसे जुदा हुए। मनफी प्रोपेगेंडा से मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंच सकता है। अवाम फौज के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की याद में लाहौर में मुस्लिम लीग नून की तकरीब। लिबर्टी चौक में शमे रोशन की गई। मलिक अहमद खान ने कहा शहदा की लाजवाल कुर्बानियों के बायस हम अमन से रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम की तहकीकात कराएंगे। विफाकी काबीना में मजीद 2 अरकान का इजाफा। मलिक अहमद खान और रुबीना इरफान वज़ीर आज़म के बावनीन खुसूसी मुकर्रर। विफाकी काबीना के अरकान की तादाद 61 हो गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने काम जारी रखने से माजरत कर ली। विफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। कहा जाती वजूहात की बिना पर काम जारी नहीं रख सकता। गुजारिश है मेरी खिदमात फौरी तौर पर वापस ली जाएं। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर चीमा ने कहा इमरान खान NRO लेकर मुल्क से नहीं भागे। इमरान खान का जीना मरना अपने मुल्क के साथ है। हुकूमत के सवालों का सामना करेंगे। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात हैं। शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर लाहे अमल बनाना होगा। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के 9 हल्कों का इलेक्शन मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त की समाअत 10 अगस्त को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। मुस्लिम लीग काफ की सदारत का तनाज़ा। इंतखाबी शेड्यूल रोकने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सेनेटर कामिल अली आगा ने दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। राजा रियाज के खिलाफ दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली कानून और असम्बली रूल्स के तहत 30 दिन में फैसला करें। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज को हटाने से मुताल्लिक केस का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि वो मुतल्लिका हुक्काम को अदालती हुक्म से आगाह करें। बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी की फीस जमा कराने के लिए जाने वाला नौजवान लुट गया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में डाकू 7.5 लाख रुपए ले उड़े। नौजवान ने कहा 1 हफ्ते बाद फ्लाइट थी, यूनिवर्सिटी की फीस जमा कराने जा रहा था। जलालपुर भटिया में बस खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक बस सियालकोट से सरगोधा जा रही थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी ने कहा कराची में कचरे के माउंट एवरेस्ट बने हुए हैं। हम न्यूक्लियर मुल्क हैं मगर जगह जगह पड़ा कचरा नहीं उठा सकते। सारे मसाइल बल्दियाती हैं। हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने से भाग रही है। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल ने कहा पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का तस्वर क्यों नहीं। जब भी लोकल गवर्नमेंट का मामला आता है तो मसला इख्तियारात का पैदा होता है। कराची वाले पीने का साफ पानी मांग रहे हैं। लोगों के पास PSP के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा बिजली के बिलों में कोई फर्क नहीं आ रहा। लोड शेडिंग है कि थम नहीं रही। जो इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं वहां भी बिजली नहीं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक जवाब कौन देगा।
इमरान खान की बनीगाला रिहाइशगाह के बाहर पंजाब के असातिज़ा का एहतजाज। मुहर्रम की मुनासिबत से 3 रोज़ के लिए एहतजाज मौखर कर दिया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को रोक लिया। महमूद खान मुतबादिल रास्ते से इमरान खान की रिहाइशगाह पहुंचे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पंजाब में हसास मकामात पर मोबाइल सर्विस बंद रखने का फैसला। पेशावर में 7000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में मजीद बादल बरसेंगे। 13 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, पेशावर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर, बलूचिस्तान, डेरा गाजी खान के नदी नालों में भी तुग़यानी की वार्निंग। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हुंसा, इस्तौर, सकिर्दो में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरिया रावी, जेहलम और चनाब में पानी की सतह बढ़ने का इम्कान। कराची वाले होशियार, खबरदार, शहर में 11 से 13 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, दादू में भी बादल बरसेंगे। सखर, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी की सतह को कम करने के लिए स्पिलवेज खोले गए। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन भी बजाए गए।